हेलो स्टूडेंट्स। बच्चों, कल जो हमने कॉम्प्लेक्स नंबर का बेसिक पढ़ा था, आज हम उससे आगे कंटिन्यू करते हैं। तो देखिए बेटे, आज हम पढ़ेंगे स्पेशली आयोटास के बारे में। देखो, जैसे पहला जो क्वेश्चन हमारे पास गिवन है, बेटा, आयोटा टू द पावर 9 प्लस आयोटा टू द पावर 19। इसको सोल्व कैसे करना है? देखिए, बिल्कुल सिंपल है। आयोटा टू द पावर 4 8 हो गया। कितना आ गया हमारे पास? आयोटा प्लस आयोटा 4 रेज़ टू द पावर 4 16 और कितना हो गया हमारे पास 19। देखो बेटा, थोड़ा सा मैं आपको वापस लेकर चलूंगा। हमने आयोटा की वैल्यू क्या यहां से पढ़ाई की थी बेटे? रूट ऑफ -1 और आयोटा स्क्वायर कितना हो जाएगा हमारे पास? -1। आयोटा 4 कितना हो जाएगा हमारे पास? 1। तो आयोटा से रिलेटेड जितने भी क्वेश्चंस हमारे पास होंगे उनको सोल्व करने के लिए सबसे इजी जो हमारे पास पैटर्न रहेगा वो रहेगा आयोटा टू द पावर 4। इसीलिए मैं जितने भी क्वेश्चन सोल्व करूंगा आयोटा से रिलेटेड, मैं कोशिश करूंगा कि आयोटा की पावर 4 में हम उसको कन्वर्ट करें, फिर हमारा क्वेश्चन आसान हो जाएगा। ठीक है, अब देखो बेटे, इसलिए मैंने आयोटा टू द पावर 9 है स्टूडेंट्स, तो क्या किया? आयोटा टू द पावर 4 देन कितना हो गया? रेज़ टू द पावर 2 8 और आयोटा 9 हो गया पूरा कंप्लीट 16 और ये कितना हो गया हमारे पास? 19। आयोटा 4 किसके बराबर है? 1 के। 1 का स्क्वायर करेंगे तो 1 ही आएगा इनटू आयोटा प्लस फिर आयोटा 4 कितना होता है? 1 रेज़ टू द पावर 4 1 आयोटा क्यूब। देखो, आयोटा क्यूब को मैं इधर सोल्व करके दिखाता हूं आपको। आयोटा क्यूब को मैं आयोटा स्क्वायर इनटू आयोटा लिख सकता हूं। आयोटा स्क्वायर किसके बराबर होता है? -1 के। आयोटा ये आ गया हमारे पास -1 इंटू आयोटा माइनस आयोटा, मतलब आयोटा क्यूब को मैं माइनस आयोटा लिख सकता हूं। तो अब यहां देखिए, यहां तो हमारे पास कितना है? 1 है और आयोटा क्यूब को क्या लिख सकते हैं? माइनस आयोटा। आगे चलते हैं। 1 इंटू आयोटा कितना आ जाएगा? आयोटा प्लस माइनस माइनस आयोटा। आयोटा से आयोटा कैंसिल हो जाएगा, हमारे पास कितना आंसर आ जाएगा? 0। वेरी सिंपल। अब यहां देखिए बेटा, सेकंड क्वेश्चन करते हैं बिल्कुल आराम से, बी इजी, बहुत सिंपल है। आयोटा कॉन्सेप्ट को समझना है बस। सेकंड क्वेश्चन देखो, सेकंड क्वेश्चन में हमारे पास क्या है? 1/5 प्लस 2/5 आयोटा माइनस 4 प्लस 5/2 आयोटा। सबसे पहले बेटा हम क्या करें? ब्रैकेट्स को खोल लेते हैं। ब्रैकेट्स को खोलिए, कितना आ जाएगा? 1/5 प्लस 2/5 आयोटा माइनस 4 माइनस 5/2 आयोटा। ओके, अब इनको इकट्ठा कर लेते हैं, या फिर आप इसमें एलसीएम ले सकते हैं। एलसीएम लोगे तो कितना आ जाएगा हमारे पास? 10 आ जाएगा। यहाँ कितना आ जाएगा स्टूडेंट्स? यहाँ आ जाएगा हमारे पास 2 प्लस 4 आयोटा माइनस कितना आ जाएगा यहाँ से हमारे पास? 40 माइनस 25 आयोटा। वेरी सिंपल। अब देखो स्टूडेंट्स, 2 माइनस 40 अगर हम करते हैं कितना आ जाएगा हमारे पास? -38 प्लस 4 आयोटा माइनस 25 आयोटा कितना आ जाएगा? -21 आयोटा डिवाइडेड बाय 10। अब स्टूडेंट्स इनके रियल पार्ट्स को अलग कर लेते हैं, इमेजिनरी पार्ट्स को अलग कर लेते हैं। -38/10 -21 आयोटा बाय 10। थोड़ा सा अगर और सोल्व करना चाहे कर सकते हैं आप इसको। -38 एंड 10 इनको 2 से अगर हम पुट ऑफ करें कितना आ जाएगा? -19/5 -21/10 इंटू आयोटा। ये इसका आंसर आ जाएगा। बहुत सिंपल है बेटे। अब इसी तरीके से देखो, मान लीजिए हमें आयोटा टू द पावर, एक दो बिल्कुल सिंपल इससे रिलेटेड क्वेश्चंस आपको बता रहा हूं। मान लीजिए आयोटा की पावर हमें सोल्व करना है 249
ठीक है, आयोटा की पावर 9 कर लिया, आयोटा टू द पावर 19 कर लिया। अब आयोटा की पावर को मैं थोड़ा सा और इंक्रीज कर रहा हूं, आपको अच्छे समझ में आ जाएगा। आयोटा टू द पावर 249। अब यहां देखिए आयोटा टू द पावर, मैंने क्या बताया था, आयोटा को अगर हम जो हाईएस्ट 4 है, अगर 4 से रिलेट कर देते हैं हमारा काम आसान हो जाएगा। आयोटा टू द पावर 4 कितना आ जाएगा, 6 2 कितना आ जाएगा हमारे पास, 248। कितना रिमेनिंग है, आयोटा 4 किसके बराबर होता है, 1 के। 1 के पास 62 करेंगे 1 ही आएगा, और यहाँ कितना आ गया, आयोटा। तो हमारे पास आंसर कितना है, 1 इंटू आयोटा, दैट इज आयोटा। बिल्कुल सिंपल कॉन्सेप्ट है स्टूडेंट्स। अब मैं ये क्वेश्चन आपको बताऊंगा, 1/3 प्लस 3 आयोटा रेज़ टू द पावर 3। उससे पहले बिल्कुल इन दोनों क्वेश्चंस को मैं रिकैप्चुलेट कर लेता हूं। आयोटा से रिलेटेड बेटा जो भी क्वेश्चन हम करेंगे स्टूडेंट्स, उसके लिए आपको ये कॉन्सेप्ट बस ध्यान होना चाहिए, आयोटा इज इक्वल टू रूट ऑफ -1, आयोटा स्क्वायर इसके बराबर -1, आयोटा 4 इज इक्वल टू 1। ओके, देन आयोटा टू द पावर 9 प्लस आयोटा टू द पावर 19, बिल्कुल सिंपल तरीके से हमने सोल्व किया। इसी तरीके से इस क्वेश्चन को सोल्व किया। अब हम इस क्वेश्चन को सोल्व करते हैं। देखिए क्वेश्चन नंबर 3 को सोल्व करते हैं। 1/3 प्लस 3 आयोटा रेज़ टू द पावर 3। देखिए ये क्या है, ये a है, ये b है। आप सभी स्टूडेंट्स को पता है a प्लस बी का होल क्यूब किसके बराबर होता है, a क्यूब प्लस 3 a स्क्वायर b प्लस 3 ab स्क्वायर प्लस b क्यूब। ओके स्टूडेंट्स, देखो आप मैथमेटिक्स को एंजॉय करिए, बिल्कुल बढ़िया तरीके से इसको एंजॉय करते हुए अगर आप इसको स्टडी करेंगे तो आपको लगेगा यार कॉम्प्लेक्स नंबर तो कुछ भी नहीं है। देखिए अब इसी फॉर्मूले को मैं इससे रिलेट कर देता हूं। यहाँ a की वैल्यू हमारे पास क्या है, 1/3, और b हमारे पास क्या है, 3 आयोटा। ओके दोस्तों, चलते हैं, इसी को फॉलो करना है और कुछ भी नहीं है, वेरी सिंपल। a क्यूब प्लस 3 a स्क्वायर हमारे पास a की वैल्यू 1/3 स्क्वायर, b क्या है 3 आयोटा, प्लस 3 a की वैल्यू क्या है हमारे पास 1/3, b वैल्यू क्या है 3 आयोटा होल स्क्वायर, प्लस b अगेन हमारे पास 3 आयोटा होल क्यूब। बस इसको सोल्व कर रहे हैं, हमारा आंसर आ जाएगा। 1/3 होल क्यूब करेंगे तो हमारे पास 1/27 प्लस 3 1/3 होल स्क्वायर 1/9 3 आयोटा। अब देखिए यहाँ 3 से 3 हम कट ऑफ कर सकते हैं, 3 आयोटा का होल स्क्वायर कितना आ जाएगा हमारे पास 9 आयोटा स्क्वायर, प्लस 3 आयोटा होल क्यूब है स्टूडेंट, बड़े ध्यान से देखना है, 3 आयोटा होल क्यूब 27 आयोटा क्यूब। अब देखिए 1/27, इसको थोड़ा सा भीड़ को कम कर लेते हैं, 3 3 जा 9, 3 से 3 कैंसिल, यहां से क्या बचा हमारे पास आयोटा, प्लस 9 आयोटा स्क्वायर किसके बराबर होता है -1, प्लस 27 मैंने बताया था आयोटा क्यूब किसके बराबर होता है माइनस आयोटा। आप देख सकते हैं स्टूडेंट्स, आयोटा क्यूब को मैंने क्या लिखा था, आयोटा स्क्वायर इनटू आयोटा। आयोटा स्क्वायर क्या है -1, और ये आयोटा एज इट इज -1 इनटू आयोटा माइनस आयोटा। आयोटा क्यूब को हम क्या लिख सकते हैं माइनस आयोटा। देखो स्टूडेंट्स, मैंने यहां से एज इट इज आयोटा क्यूब को क्या लिख रहा हूं माइनस आयोटा इज इक्वल टू 1/27
प्लस आयोटा प्लस माइनस माइनस 9 प्लस माइनस माइनस 27 आयोटा। ओके स्टूडेंट्स, देखो दोस्तों बिल्कुल सिंपल कैलकुलेशन है, ये दोनों रियल हमारे पास है, इनको सोल्व कर लेते हैं। 1/27 माइनस 9, देखिए माइनस 27 आयोटा प्लस आयोटा माइनस 26 आयोटा, यहां से कितना आ जाएगा हमारे पास 1/27 माइनस 9, अगर हम यहाँ 27 एलसीएम लेते हैं तो यहाँ कितना आ जाएगा 1 माइनस 27 9 का कितना होता है, वेरी गुड 243, कितना होता है 243 माइनस 26 आयोटा। इसको थोड़ा सा फर्दर सोल्व करते हैं। 1 माइनस 243 माइनस 242 डिवाइडेड बाय 27 माइनस 26 आयोटा, ये हमारे पास आंसर आ जाएगा। इन तीनों क्वेश्चंस को बिल्कुल सिंपल तरीके से हमने समझा। आई होप कि आप भी समझ गए होंगे। अब इससे थोड़ा सा आगे हम चलते हैं। देखो स्टूडेंट्स, मैं एक खास बात आपको यहां से बताना चाहूंगा कि a प्लस बी होल क्यूब इज इक्वल टू ए क्यूब प्लस 3a स्क्वायर बी प्लस 3ab स्क्वायर प्लस बी क्यूब। मोस्ट ऑफ द स्टूडेंट्स जो होते हैं वो इसको किस तरीके से लिखते हैं, मोस्ट ऑफ द स्टूडेंट्स इसको इस तरीके से लिखते हैं ए क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस 3a स्क्वायर बी प्लस 3ab स्क्वायर। देखो सारी पॉजिटिव क्वांटिटी है, ये दोनों सेम है, कोई डिफरेंस नहीं है, लेकिन मैं आपको यही कहूंगा कि नेक्स्ट टाइम से जब भी आप लिखें तो आप इस तरीके से लिखने की बजाय अगर इस तरीके से लिखेंगे, क्योंकि ये हमारे पास जब मैं आपको 8वां चैप्टर करवाऊंगा बाइनोमियल एक्सपेंशन, तो बाइनोमियल एक्सपेंशन में आपको सही तरीके से पता लगेगा कि इसको इस तरीके से ना लिखकर हम इस तरीके से कैसे लिखते हैं। मैं आपको तभी बताऊंगा। इतने मैं आपसे यही बोलूंगा कि आप इस फॉर्मूले को इसके बजाय इस तरीके से लिखें, ए क्यू प्लस 3a स्क्वायर बी प्लस 3ab स्क्वायर प्लस बी क्यू। अब स्टूडेंट्स मैं कुछ बेसिक प्रॉपर्टीज बता रहा हूं आपको आयोटा से रिलेटेड, कॉम्प्लेक्स नंबर से रिलेटेड, वो आप बड़े ध्यान से देखिए। देखो बच्चों, मेरे पास दो कॉम्प्लेक्स नंबर कोई भी गिवन है, Z1 एंड Z2। कोई भी दो कॉम्प्लेक्स नंबर मैंने ले लिए Z1 और Z2। मान लेते हैं Z1 मैंने यहां से ले लिया 2 प्लस 3 आयोटा और Z2 मैंने ले लिया 3 प्लस 4 आयोटा। अगर हम इन दोनों को ऐड करते हैं Z1 प्लस Z2, देखो बच्चों कितना आ जाएगा 2 प्लस 3 आयोटा प्लस 3 प्लस 4 आयोटा। ओके स्टूडेंट्स, अब इन दोनों को ऐड करेंगे तो कितना हो जाएगा 2 प्लस 3 दैट इज 5 प्लस 4 आयोटा प्लस 3 आयोटा, कितना आ जाएगा हमारे पास 7 आयोटा। ये क्या है एक्चुअल में बेटे कि Z1 हमारे पास कोई कॉम्प्लेक्स नंबर था, Z2 भी कोई कॉम्प्लेक्स नंबर है, हमने इन दोनों कॉम्प्लेक्स नंबर को ऐड किया और ऐड करने के बाद हमारे पास वापस एक कॉम्प्लेक्स नंबर आ गया। तो इसको कौन सा लॉ कहते हैं बेटा, इसको कहते हैं क्लोजर लॉ। ये जितनी भी प्रॉपर्टीज हमारे पास मैं भी डिस्कस कर रहा हूं वो सारी एडिशन से रिलेटेड है। आराम से देखिए, क्लोजर लॉ में क्या हुआ, अगर हम किसी भी दो कॉम्प्लेक्स नंबर को ऐड करते हैं तो हमारे पास रिक्वायर्ड जो आंसर आएगा वो हमेशा क्या आएगा, कॉम्प्लेक्स नंबर ही आता है। वो हमेशा क्या आता है, कॉम्प्लेक्स नंबर ही आता है। इसके बाद स्टूडेंट्स मैं डिस्कस कर रहा हूं हमारे पास कम्यूटेटिव लॉ।
दूसरा हमारे पास जो डिस्कस कर रहा हूं वो हमारे पास क्या है, कम्यूटेटिव लॉ। अब कम्यूटेटिव लॉ क्या होता है, अगर कोई भी दो कॉम्प्लेक्स नंबर मैंने ले लिए Z1 और Z2, Z1 और Z2 अगर मैं ले रहा हूं, अगर मैं दोनों को ऐड करता हूं Z1 प्लस Z2 तो हमारे पास कितना आया, 5 प्लस 7 आयोटा। अगर मैं आपको कहता हूं कि Z2 प्लस Z1 करिए, Z2 प्लस Z1 करिए, तब भी आंसर यही आएगा। ठीक है, ये हमारे पास कम्यूटेटिव लॉ होता है कि Z1 प्लस Z2 करिए तब भी हमारे पास आंसर वही आएगा, Z2 प्लस Z1 करिए तब भी हमारे पास आंसर वही आएगा। दिस वन इज योर कम्यूटेटिव लॉ। अब हमारे पास क्या है, एसोसिएटिव लॉ। एसोसिएटिव लॉ, एसोसिएटिव लॉ में क्या होता है, हमारे पास तीन कॉम्प्लेक्स नंबर ले लेते हैं, Z1, Z2 एंड Z3, Z1, Z2 एंड Z3। देखो बच्चों, अगर मैं पहले इन दो कॉम्प्लेक्स नंबर को ऐड करता हूं, Z1 को और Z2 को, मेरे पास आंसर कितना आया, 5 प्लस 7 आएगा। ठीक है, हम तीसरा कॉम्प्लेक्स नंबर और ले लेते हैं, Z3। मान लीजिए हमने ले लिया 2 प्लस 4 आयोटा। Z1 प्लस Z2 का आंसर हमारे पास क्या था, 5 प्लस 7 आयोटा, प्लस Z3 हमारे पास क्या गिवन है, 2 प्लस 4 आयोटा। अगर हम इसको सोल्व करते हैं हमारे पास कितना आंसर आएगा, 5 प्लस 2 दैट इज 7, प्लस 7 आयोटा प्लस 4 आयोटा 11 आयोटा। अब इसी तरीके से देखिए, मैं इस बार पहले Z2 और Z3 को ऐड कर रहा हूं। Z2 हमारे पास कितना था, 3 प्लस 4 आयोटा। देखो Z2 हमारे पास क्या है, 3 प्लस 4 आयोटा, और Z3 हमारे पास क्या है, 2 प्लस 4 आयोटा। अगर मैं Z2 प्लस Z3 को ऐड कर रहा हूं तो मेरे पास कितना आ जाएगा, 5 प्लस 8 आयोटा। मैंने इस बार पहले Z2 और Z3 को ऐड किया, अब उसमें Z1 को ऐड करते हैं। Z1 क्या गिवन है हमारे पास, 2 प्लस 3 आयोटा। क्या है, 2 प्लस 3 आयोटा। अब इसमें ऐड करते हैं, कितना आ जाएगा हमारे पास, 7 प्लस 11 आयोटा। देखिए, मैंने पहले Z1 प्लस Z2 को ऐड किया, फिर Z3 को ऐड किया, आंसर क्या आया था, 7 प्लस 11 आयोटा। और यहाँ मैंने क्या किया, Z2 प्लस Z3 को ऐड किया, फिर मैंने Z1 को ऐड किया, आंसर हमारे पास क्या आया, 7 प्लस 11 आयोटा। दोनों ही केसेस में हमारे पास क्या है, आंसर सेम है। तो इस लॉ को क्या कहते हैं, एसोसिएटिव लॉ कहते हैं। ठीक है, इसके बाद जो अगला हमारे पास है वो बहुत ही इंपॉर्टेंट है। अगला जो हमारे पास है वो है एडिटिव लॉ। अगला कौन सा है, एडिटिव लॉ। एडिटिव लॉ क्या है, अगर मैं किसी भी कॉम्प्लेक्स नंबर में मैं ऐसा क्या ऐड करूं कि मेरे पास वही कॉम्प्लेक्स नंबर आ जाए। क्या ऐड करना पड़ेगा मुझे, 0 ऐड करना पड़ेगा। तो 0 हमारे पास क्या, एडिटिव आइडेंटिटी। देखो इसको जनरल एग्जांपल से समझिए कि मैं 2 में क्या ऐड करूं कि हमारे पास 2 ही रहे। तो अब क्या कहेंगे, 2 में हम क्या ऐड करेंगे, 0। अगर 2 में 0 ऐड करूंगा तभी तो 2 आएगा। इसी तरीके से किसी भी कॉम्प्लेक्स नंबर में अगर आप 0 को ऐड करते हैं हमारे पास तो क्या आएगा, वही कॉम्प्लेक्स नंबर आएगा। ठीक है, तो ये हमारे पास कौन सा लॉ होता है, एडिटिव लॉ। इसको क्या कहते हैं, एडिटिव लॉ। 0 प्लस Z। ठीक है, अब जो लास्ट हमारे पास आता है उसका नाम है एडिटिव इनवर्स। उसका नाम क्या आता है हमारे पास, एडिटिव इनवर्स। एडिटिव इनवर्स, एडिटिव इनवर्स में हम क्या कहते हैं, देखिए कोई भी कॉम्प्लेक्स नंबर है, किसी भी कॉम्प्लेक्स नंबर में मैं क्या ऐड करूं कि हमारे पास 0 आंसर आ जाए। देखो इसको ऐसे समझते हैं,
किसी भी नंबर में हम क्या ऐड करें कि हमारे पास 0 आ जाए? आप बताइए, 2 में मैं क्या ऐड करूं मेरे पास 0 आ जाए? आप क्या कहेंगे? सर -2 ऐड कर दीजिए। इसी तरीके से किसी कॉम्प्लेक्स नंबर में क्या ऐड करूंगा? -z अगर करूंगा तो हमारे पास क्या आंसर आ जाएगा? 0। तो इसी तरीके से हमारे पास क्या है? -z + z। ये बेसिक एग्जांपल मैंने आपको बता दिया जस्ट इसको समझाने के लिए। अब देखो इसका एक एग्जांपल लेते हैं एडिटिव इनवर्स का। जैसे मान लीजिए कोई कॉम्प्लेक्स नंबर हमारे पास -2 + 3 आयोटा गिवन है। इसका हमें एडिटिव इनवर्स फाइंड आउट करना है। एडिटिव इनवर्स फाइंड आउट करने के लिए इसमें मैं ऐसा क्या ऐड करूं मेरे पास 0 आंसर आ जाए? तो देखिए एडिटिव इनवर्स अगर हम इसका फाइंड आउट करते हैं, अगर हम इसका एडिटिव इनवर्स फाइंड आउट करते हैं, देखो -2 + 3 आयोटा, मैंने क्या बताया था? z अगर गिवन है तो -z कर दीजिए। क्या कर दीजिए? -z। ठीक है, -z जब आप करेंगे माइनस तो है ही, z क्या है? -2 + 3 आयोटा, तो कितना आ जाएगा हमारे पास? 2 - 3 आयोटा। अब देखिए आप अगर इस 2 - 3 आयोटा को इसमें ऐड करते हैं तो हमारे पास क्या आंसर आ रहा है? 0। तो बच्चों ये कुछ बेसिक प्रॉपर्टीज हमारे पास है कॉम्प्लेक्स नंबर की विद रिस्पेक्ट टू एडिशन। इससे आगे मैं कल डिस्कस करता हूं। आज आप इतना ही रखें। थैंक यू वेरी मच स्टूडेंट्स।